अब इसको कैसे करेंगे? रिद्धि रिद्धि क्या नाम है? सिद्धि नाम है रिद्धि है सिद्धि। बताना कैसे करेंगे? दो बार तोड़ेंगे। कैसे करेंगे? दो बार तोड़ेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या नाम बेटा तेरा? साधना। हाँ साधना। बताना कैसे करेगी? कल तो किया था इस तरह से कुछ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ये सबसे अच्छा काम करते हैं स्कूल नहीं करते। घर के काम जरूरी होते हैं, पढ़ाई तो बाद में होती है। देखिए इसको ऐसे कर सकते थे, कल शायद हम लोग डिस्कस कर रहे थे का होल स्क्वायर कर सकते थे, है ना? अब ये कॉस स्क्वायर कहां से लिखूंगा? यहां से लिखूंगा, इस वाले से। ठीक है बेटा, क्या लिखा? 1 प्लस cos 2x बटे 2 का होल स्क्वायर। इसे खोलेंगे, कुछ नया मिलेगा। क्या मिलेगा? ये 2 को तो निकाल के बाहर रख दो पहले आप। इसका स्क्वायर खोल दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। ऐसे खोलेगा ना बेटा? अब जरा ध्यान देखना क्या चीज आएगी इसके अंदर। ये 1/4 ऐसे ही चलता रहेगा। इसको लिखूंगा तो क्या आएगा? 1dx हो जाएगा। मैंने हाफ हाफ मल्टीप्लाई करा dx के साथ। यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये cos स्क्वायर आ गया, साथ में dx 2 बाहर कीजिएगा। हम इसका पता है, इसका पता है, इसका नहीं पता। लेकिन अब ये चीज बिल्कुल इसी तरह से काम चलेगी जैसे यहां से कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। यहां पे एंगल x है, यहां पर क्या है? डबल x है, दुगना है ना। इसकी वैल्यू यहां पर थी तो इसके लिए भी यहां पर दुगना हो जाएगा। जब यहां x है तो यहां 2x है, यहां 2x हो तो यहां क्या हो जाएगा? 4x। सेम चीज यहां 2x है तो क्या बन जाएगा? 4x बन जाएगा। अभी वैल्यू लगा नहीं रहा मैं, एक साथ लगा। अब 2 मिनट इसके बाद लगा। ये मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं। cos 2x की वैल्यू कितनी लगा रहा हूं? यहां से देखो 1 प्लस cos 4x, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 डायरेक्ट लगा सकता हूं। अब ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां 2 तो यहां 4, यहां x तो यहां 2x, यहां 3x तो यहां 6x प्लस 2। अब चाहो लगा लो, इसके लिए x बनेगी और देखो इसमें 1/2 बाहर रहेगा, साथ में dx रहेगा, तो यहां भी 1/2 रहेगा और ये रहेगा cos 4x, साथ में dx भी लगा नहीं रहे हम, इसका लगा लो। कितना बनेगा? sin 2x अपॉन 2, उसे 2 काटेंगे, साथ में प्लस का c, केवल इसका रह गया मान, बाकी सबका हो गया। मैं यही कर देता हूं, मेरा 1/4 चलेगा, ये x रहेगा, ये 1/2x रहेगा और प्लस कितना रहेगा? ये sin 4x हो जाएगा, cos 2x का अपन 4, यानी कि साथ में 8 हो जाएगा। इसका sin 4x आएगा, अपन 4 आएगा तो 4 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है ना? और प्लस कितना रहेगा? ये आप चाहो तो चेक कर सकते हो, आंसर बुक है तो, और प्लस ही रहेगा। अब आप चाहो तो इनका पहले सॉल्व कर लीजिए आपस में। मैं इसका आंसर मुझे कितना आएगा? 3x अपॉन 2 आएगा, sin 4x अपॉन 8 आएगा, प्लस sin 2x सिंगल आएगा, प्लस का c आएगा। ये आपका आंसर। चेक करना किसी को आंसर गलत है? कितना आ रहा है? 64। कहां पे आ रहा है बताओ? यहां कितना आ रहा है? मुझे 3x अपॉन 8 बिल्कुल ठीक, sin 4x अपॉन 8 बिल्कुल ठीक, sin यहां पर 8x आ रहा है, यहां का गलती हो रही है तो छूट गया क्या? sin 8x तुम्हारा कहीं भी नहीं है इसके अंदर बेटा। ओह, गलती कर दी पूरे क्वेश्चन में, पूछो कहां मिस्टेक हुई है बेटे? x स्क्वायर नहीं था, यहां पे 2x था, यहां कितना था? 2x था, तो यहां क्या बनेगा? 4 बनेगा। सबने गड़बड़ हो गई है, नहीं क्लियर हुआ? क्वेश्चन आपने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। यहां जब 2x था तो यहां भी 2x होगा, जब यहां 2x तो यहां क्या होगा? 4x होगा। छोटा छोटा ले लेते हैं, सर इसमें
देखो मैं दोबारा इसमें ठीक कर देता हूँ, यहाँ 4x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 4x हो जाएगा, यहाँ सब जगह हटाना पड़ेगा, सबका हटाते हैं, देखेंगे क्या सारी मेहनत खराब हो, कोई बात नहीं। बाकी मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है बेटा। छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ती है। क्या गलती थी? यहाँ पर क्या आएगा? 2x आएगा, सॉरी इसका स्क्वायर बोला तो यहाँ 4x आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 4x आएगा, ये तो आएगा ना, ठीक। जब इसका करेंगे तो 4x का कितना हो, ये 4 रहेगा, अब ये 4 ही रहा, अभी वैल्यू नहीं लगाइए, ये 1/4 अपना इतना क्लियर है आपके पास, 1/4 रहेगा, ये 1dx चलने दीजिएगा, इसको मैं लगा दूंगा फिर से तो क्या बन जाएगा? 1 + cot x, 8, 4 था ना, क्या बन जाएगा? 1 + cos 8x अपॉन 2, वेरी गुड, साथ में dx रहेगा, ये ऐसे चीज रहेगा, इसको चलने दीजिए, मैं लगाया कुछ नहीं, अब यहाँ लगा देता हूँ, इसका बेटा x बनेगा, इसका डायरेक्ट लगा दूं, देखो जब 1/2 के साथ dx करोगे तो क्या आएगा? 1/2 x आएगा, प्लस फिर इसका करोगे आप, यानी कि cot x से करोगे तो क्या आएगा? sin 8x अपॉन 8, और साथ में क्या है? 2 है, समझ आ रहा नहीं आ रहा? सीधी साधा क्लियर बेटा, +2, ये क्या बनेगा? अपॉन 4 और प्लस मीटर, इससे आप इसे काट सकते हैं, इतना ठीक है। देखो एक लाइन आंसर आएगा, बल्कि आप चाहो तो इसको मिला करके सीधा 3/2 लिख दो, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1/4 चलने दीजिएगा, ये 3/2x रहेगा, प्लस sin 8x अपॉन 16 रहेगा, और प्लस sin 2x अपॉन 2 रहेगा, और प्लस का c रहेगा, चाहे तो c के साथ लिखो ब्रैकेट के बाहर लिखो, अब ना मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर लगाने के लिए, 3/8x sin 8x अपॉन 64 और अपॉन 8, ये तो आंसर था ना। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, यहाँ पे तुम छूट गया तो उसके चक्कर में सारे का लोड हो गया, बड़े क्वेश्चन बिल्कुल इसी का है, इसका ब्रदर है वो sin 4x, sin, उतारो इसको, कॉपी करो जल्दी, sin 4x लग कराऊंगा, ज्यादा आसान हो जाएगा। कहा मैंने कल कर रहे थे, छोड़ दे फिर, चलो 12th कराते हैं, आसान है कर। ऊपर उठा दो इसको, और ऊपर आ दो, बस नीचे करो, और नीचे करो,
चलो भाई जल्दी कॉपी करो। साधना हो गया बेटा? सिद्धि? छाया? यस सर, हो गया। आगे चलो बेटा। इसको मैं ये कर दूंगा। छोटा सा हो जाएगा, फिर मैं ये कर दूंगा। बहुत आसान है, कैसे करोगे? sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन ये 1 प्लस cos x पहले से ही है। ऊपर फॉर्मूला लगा दिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या बनेगा? 1 प्लस cos x 1 माइनस cos लिख सकते हैं ना बेटा? नीचे ऐसे रहा 1 प्लस cos x, यहाँ dx ये से कट गया, क्या बचा? 1 माइनस cos x, साथ में क्या आएगा? dx। चलिए अलग कर दिए, 1dx अलग कर दिए, cos x अलग कर दिए, तो साथ में dx। ये क्या बना? इसका x बचा, इसका क्या बना? sin x और प्लस c, आंसर हो गया। कुछ सोचना ही नहीं था, आप स्वयं से भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 13, थोड़ा लंबा है। नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। हो गया सर। चले पेज चेंज कर लो, लंबा सवाल। 13 क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए cos 2x और यहाँ 2 अल्फा है, वेरिएबल नहीं है कोई, क्योंकि हम किसके एस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के एस्पेक्ट में कर रहे हैं, अल्फा के नहीं कर रहे। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा है, ये क्या करेंगे? cos 2x से फॉर्मूला लगाइएगा, क्या फॉर्मूला है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो ये है, यहाँ भी ये लगाइएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। cos x माइनस cos अल्फा, dx बाहर चलता रहेगा। अब आप इसे खोल दीजिए, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 cos x माइनस cos अल्फा, 1 से 1 कैंसिल, यहां से देख लो तो 2 बाहर आ रहा है, 2 बाहर आ गया, क्या बन रहा है अंदर? ये cos स्क्वायर x माइनस अल्फा, और ये पीछे आ रहा है क्वेश्चन। हाँ बोल बेटा, कोई नहीं सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, cos x प्लस cos अल्फा cos x माइनस, नीचे जो है उसे चल दे दीजिए, साथ में dx, ये इससे पूरा पूरा कैंसिल है, क्या बचा? cos x, हाँ तो हाँ dx लिख दो, और प्लस हाँ तो है dx। अब ध्यान दीजिएगा, ये 2 रहेगा, इसका क्या बनेगा? sin x। अब ये cos अल्फा के साथ dx से कोई मतलब ही नहीं होता ना, तो cos अल्फा क्या हुआ? कांस्टेंट हो गया, तो बाहर निकाल दो उसे, तो अंदर क्या बचेगा? 1 बचेगा। वेरी गुड,
सात ना, बहुत बढ़िया। ये cos x बाहर रहेगा बेटा, और यहाँ मान की जगह x आ जाएगा और प्लस का c आ जाएगा, और ये आपका आंसर है। अगले स्टेप पे चाहो मल्टीप्लाई कर लेना। ये टू लग रहा है, देखते भी क्या? नहीं सर, अरे यार राइटिंग बड़ा खराब है हमारा भाई, कुछ भी नहीं पहचान पाते बच्चे के पहचान। ऐसे ठीक, साथ में है ये x मल्टीप्लाई में है ये अगला भी इसी के जैसा है, सेम भाई बहन है। दो तरीके से कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन दोनों ही तरीके कराऊंगा आपको। cos x माइनस sin x 1 प्लस sin यूनिट सिंगल तरीके से होगा। अगर इसको ऊपर स्क्वायर लिखा होता तो दो तरीके से कर सकते हैं। अगर ऊपर स्क्वायर लिखे होते तो स्क्वायर तो नहीं लिखे, नहीं लिखा। क्या करेंगे बेटा? छाया बता क्या कर सकती है इसके अंदर? आप अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा। cos x माइनस sin x है, कोई तुक नहीं बनता क्योंकि वो थोड़ी छोटा सा टूटे का आया, बताया था tan साइड में होता तभी तोड़ते हैं, जरूरत नहीं थी। तो ऊपर जब कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो उसको ऐसे छोड़ दो, ब्रैकेट में लिख दो। वन को ब्रेक कर सकता हूं क्या? मैं इसे ऐसे लिख दूं? वन को लिख सकते हैं ना? बस अब आपको काम करना होगा। साइन को इसको ब्रेक कर सकते हो क्या? इसे ऐसे लिख दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? लिख सकते हैं ना साइन को इसको? ऊपर जो चल रहा है उसे चलने दीजिएगा। ये फॉर्मूला बन गया किसका? cos x प्लस sin x के होल स्क्वायर। समझ आ रहा? बस अब नीचे का ऊपर छुपा हुआ है, नीचे वाला पोर्शन ऊपर छुपा हुआ है। यहां मान लेंगे cos x प्लस sin x को मैंने t माना, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x पर बोले क्या आएगा? ये माइनस sin x हो जाएगा और ये प्लस cos x हो जाएगा, साथ में dx आएगा, बराबर क्या आएगा? dt आएगा। ध्यान से देखो, यहाँ cos x माइनस sin x लिखा हुआ है, cos x माइनस sin x है, लेकिन यहाँ पे cos x यही तो लिखा हुआ है ना, सेम चीज यही तो लिखा हुआ है ना। इसको सही से लिख लो, cos x या माइनस sin x, एक ही बात है ना बेटा। इसका मान कितना है? dt है, यानी कि इस पूरे का मान क्या है? dt है। तो यहाँ पे लगा देंगे dt, ऊपर का आया dt और नीचे आया t। इसको तो t माना था, साथ में t स्क्वायर है, और t स्क्वायर का पता ही आपको कितना होता है? माइनस 1/t होता है। नहीं पता तो करा देता हूँ। ये ऊपर पहुंच जाएगा ऐसे, इसका कितना बनेगा? t की पावर माइनस का 2 प्लस 1 अपर माइनस का 2 प्लस 1 और प्लस c। तो क्या बनेगा बेटे? t की पावर माइनस 1 अपर माइनस, ये तो बताया था मैंने आपको, प्लस c। चाहो ऐसे लिखो, माइनस 1/t, मैंने यही बताया था। चाहो डायरेक्ट याद कर लो इसको, और प्लस c। t की वैल्यू कितनी थी? cos x plus sin x plus बस यही आंसर। चेक करना, कोई डाउट तो नहीं है? वैसे यही होना चाहिए। चेंज है? यही है सर। चलिए कॉपी कीजिए, नेक्स्ट करते हैं।
ऊपर डाल उसको। Yes, sir. Yes, sir. और नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। स्पीड बहुत स्लो है छाया बेटा। हो गया सर, हो गया। साजा हो गया सर। अच्छा क्वेश्चन है। टेन एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है सर स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का कितना होता है? सर एक्स का tan स्क्वायर एक्स, कितना होता है टेन एक्स का? sec स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का tan एक्स, Sec x sec एक्स का sec एक्स into tan एक्स। अगर मैं मान लो 2 मिनट के लिए 2 मिनट में इसकी बात कर रहा हूं, इसको मैंने टी माना, क्या माना? टी। तो सेक एक्स का कितना बनता है? sec एक्स into tan एक्स। सेक एक्स और tan एक्स, फिर इस टू का करोगे, इसका मतलब किस तरह ये बन जाए, स्क्वायर होता तो बात अलग थी, tan x का सीधे कर देते sec स्क्वायर x, अगर इस बार उल्टा कर देते ये स्क्वायर कर देते हैं tan x कर देते तो tan x को मान लेते तो आंसर आएगा आसानी से, लेकिन क्योंकि sec x अकेला है कोई फायदा नहीं होगा, sec x का करेंगे तो sec x tan x होता है, तो यानी कि किसी तरह से यहाँ पर ऐसे ऐसे बन जाए, तो ऐसे ऐसे कैसे बन सकता है? अगर मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, tan स्क्वायर लिख दूँ और इसको यहाँ पर लिख दूँ tan x, हो गया नहीं हो गया? किसको मानेंगे? sec जो उसको t मान लीजिए तो sec x tan बन जाएगा उसका, लेकिन कैसे? अभी इसका क्या बनाऊं? इसको तो तोड़ना पड़ेगा, tan स्क्वायर कितना होता है? tan स्क्वायर कितना होता है? sec स्क्वायर sec स्क्वायर x मान नहीं होता, yes sir। क्लियर हुआ? हो गया सर। अब मानेंगे तो हमने मान लिया, ये देखो ध्यान से क्या आ गया, dt अपॉन 2, ये कितना हो गया सीधा t स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं आई? नो सर। इसको t माना, ये कितना हो गया dt अपॉन 2, लगा दीजिए ये t स्क्वायर अपॉन 2 रहा, ये dt हो गया 1 अपॉन 2 dt कितना हो गया t के पावर 3 अपॉन 6 कर दो डायरेक्ट, ये 1 अपॉन 2 t प्लस c आंसर लगा दीजिए, और tan 3 कितना हो गया, यानी कि sec 2x, यानी कि sec का क्यूब अपॉन 6, चेक करो आंसर, नहीं क्लियर हुआ बेटा क्या कहना चाह रहा हूं? sec x को मानेंगे तो sec x का sec x tan बनता है, तो यहाँ sec x tan होना जरूरी था, लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसको नहीं देखूं और sec x को मान लूं तो ये फायदा क्या होगा आपस में, तो इसमें ये पूरा सेपरेट चाहिए, तब tan स्क्वायर x को और ब्रेक करके देखा तो फायदा हो गया कि यहाँ पे sec को मानेंगे तब जाके ये वाला बन जाएगा, बात समझ आ रही ना? yes sir। गलत है? सर हाँ वहाँ 2x आ गया है, बाहर क्या आ रहा है? 2x sec 2x upon 2 है ना, देखिए यहाँ 2x आएगा sec स्क्वायर क्यूब 2x upon 6। कौन सा क्वेश्चन है? sec की पावर 3x अपॉन 6 करेक्ट, सही है बेटा, सही है, 15 था, क्या देख रही हो? सही तो आंसर आना देख रही है, देखो ये मेरा चश्मा ले, सही है ना? यस सर सही है। आपने कोई और आंसर पढ़ा होगा, अब tan 4x है, उतारो जल्दी,
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। टेन की पावर 4x कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। इसको 10 स्क्वायर कर लिया और 10 स्क्वायर x कर लीजिए, तो दिक्कत कम ही है। sec x से कितना होता है? 10 स्क्वायर x आ गया। देखिए क्या चाहिए उसके लिए? sec x चाहिए ना, वो है नहीं हमारे पास। dx। अच्छा एक काम करो, 10x कितना होता है? sec स्क्वायर x मान सकते। ये क्या है? भाई छूट तो नहीं है, सही हो गया नहीं? 10x से कितना होता है? sec स्क्वायर x। तो 10x को t मालूम है तो क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर x। देखिए साथ में 1 भी तो आ रहा है, ये तो नहीं हट रहा। नहीं मान सकते फिर इसको। कुछ क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? नहीं क्लियर होते एक काम करो, और sec x से कितना होता है? sec x 10x होता है। ये क्लियर हुआ नहीं होगा, इसमें t नहीं मान सकते अभी हम। sec x को t मालूम है तो कितना बनेगा? sec x 10x क्या बनेगा? वो है नहीं हमारे पास, और 10x का मान दो तो क्या आएगा? तो 10x को मानने के बाद फिर यहाँ पर फंस जाएंगे कि 10x से तो sec स्क्वायर बनेगा ना, तो इसका फायदा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर मतलब जैसे sec स्क्वायर x हो गया और ये क्या होगा? 10 स्क्वायर x dx करो माइनस। अब देखो क्या फायदा हो रहा है? ये क्या बन गया? sec x हो गया ना ये। अगर मैं किसी एक को t मान लूं तो मेरे दूसरे का काम बन जाएगा। sec x को क्या मान लूं मैं? नहीं पल्ले पड़ लगी। sec x को t मान लूं तो क्या आ जाएगा? 10 स्क्वायर x आ जाएगा। नहीं क्लियर हुआ? तो यहां से sec x को t मान लो ना, तो 10 स्क्वायर x बन गया। लेकिन यहां पर कैसे करेंगे 10 स्क्वायर x में? कैसे करेगी? क्या नाम तो पास ना? साधना। कैसे करेंगे बेटा? नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो क्या करोगे? ऐसे लिख दो उसको।